हम प्रत्येक अपने भाइयों से निवेदन करें कि जिस प्रकार से आप लोग इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, खास करके कांग्रेस के लोग गुमराह करते हैं, आए दिन कन्फ्यूजन पैदा करते हैं दलित समाज के अंदर जा कर के कि ये इनके वोटों को कन्फ्यूज किया जाए, इनके वोटों को गुमराह किया जाए। क्योंकि आपने देखा था अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने कांग्रेस के एमएलए बनाने का काम किया, लेकिन जब कोई घटना घटी मुरैना जिले के अंदर, कोई भी घटना घटती है, आपके दिनेश गुर्जर जी हों, पंकज उपाध्याय जी हों और आपके अंबा से विधायक हों, इन्होंने कहीं भी किसी भी घटना पर आज तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कहीं भी किसी घटना पर ये मौके मुआयने पर नहीं पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह अग्रवाल, आप देख रहे हैं नया समता न्यूज़। तो आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है दीपेंद्र बोध जी। वो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के लिए यहाँ पर कार्यरत हैं और समय समय पर लोगों के बीच जाते हैं और बहुजन वोट है उस वोट को मजबूत करते हैं, पोलिंग बूथ पर उस वोट को मजबूत करते हैं। आपका हमारे नया समता न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अरगल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हमारा ये आपसे कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, इसमें किस तरीके की आपकी प्लानिंग रहेगी, किस रणनीति के आधार पर मैदान में उतरोगे? देखिए, आदरणीय बहन जी ने हमारे बीच में वैश्य वर्ग से मुरैना सोपुर क्षेत्र से प्रत्याशी दिया है। उनका जो एजेंडा है चुनाव लड़ने का, जो इलेक्शन का एजेंडा है, वो पूर्णतः जिस प्रकार से मुरैना में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ में और पूरी जनता इनके खिलाफ में है। तो ऐसे आंदोलन के प्रति वो एक सक्रिय रूप से समाजसेवी रहे हैं। उन्होंने शुरुआत से ही वैश्य वर्ग में और हर एक वर्ग में काम किया है और समाज के बीच में उन्होंने कई चीज़ों को ला के खड़ा किया है। वो चाहते हैं कि जो आज रोज़गार की बात करने वाली पार्टियां थीं, वो आज कहीं ना कहीं सिर्फ रोज़गार का नाम लेकर के अपने वोट बैंक को साधने के लिए लगी हुई हैं। उनका कहना, हमारे प्रत्याशी जी का यही है कि जब हम सांसद और बनकर के चुन करके यहाँ से जाएंगे मुरैना सोपुर से, तो अपने जो युवा साथी हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, फैक्ट्रियों की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा जो लोग जो यहाँ परेशान हैं उनको एक रोज़गार मिल सके। 2023 का इलेक्शन अभी कुछ महीने पहले ही निकला है, उसमें बहुजन समाज पार्टी मुरैना में और पूरे प्रदेश में ही जीरो पर है। इसमें मुख्य कारण क्या करे? 2024 में 23 में जो इलेक्शन हुआ, जीरो पर रहे वो बात तो आपको सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वोट बैंक को देखा तो हर विधानसभा में पार्टी ने पूरी ताकत से जी जान से कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। अब हार जीत तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी शंका है, पूरा देश ईवीएम पर शक कर रहा है, फिर भी ईवीएम से चुनाव लगातार किया जा रहा है। तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ईवीएम को भी बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। ये कांसीराम साहब के बाद लोग बसपा पर आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो कांसीराम साहब के आंदोलनों से और पूरे देश में आंदोलनों के नाम से जानी जाती थी, पूरे देश में आंदोलन होते थे, वो आंदोलन भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और लोग आरोप भी लगाते हैं कि कांसीराम जो पार्टी है वो बेस मजबूत था, जो SC ST OBC पिछड़े वर्ग की जो कम्युनिटी से बहुत वोट जुड़ा था, उसके लोग में जो पार्टी पर ये आरोप है कि लगाते हैं लोग, वह कहते हैं कि उसमें परिवारवाद हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं और पार्टी पर जो भी आरोप और पार्टी का जो वोट बैंक की बात है, तो पार्टी का वोट बैंक कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता है पार्टी के अंदर। आज कहीं ना कहीं हम लोग 18 में डाउन रहे, तो 2023 में हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चुनाव लड़े और आने वाले संसदीय क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी हम चुनाव जीतेंगे। और लोकसभा में आदरणीय बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, आदरणीय बहन जी की जिस प्रकार से चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, उन चुनावी जनसभाओं से आने वाले जून के महीने में जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाले रहेंगे और अच्छा परिणाम रहेगा। हम लोग अगर हताश होकर के घर बैठ गए तो ये मूवमेंट धराशायी करने वाले लोग तमाम बैठे हैं। हम लोगों को निरंतर संघर्ष करना जरूरी है। कुछ 2023 में विधानसभा के चुनाव में कुछ दलित वोट बैंक कांग्रेस में गया था, उस वोट बैंक को जाने का मुख्य क्या कारण रहे, क्या रीजन था उसमें जाने का कांग्रेस में? देखिए, 2018 में जो वोट बैंक हमारा छिटका था, उसका मुख्य कारण था कि भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गए थे हमारे लोग और उसको हटाना चाह रहे थे। उसी पीरियड में 2 अप्रैल जैसा मुकदमे, हमारे 2 अप्रैल जैसा SC ST एक्ट को जब ख़त्म किया गया, तो जब हमारे नौजवान रोडों पर उतरे थे, तो रोडों पर उतरने के बाद जब हमारे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठे मुकदमे लादे गए,
तो झूठे मुकदमे लादने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी कारण से पूरे दलित समाज में रोष उत्पन्न हुआ कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों पर 2 अप्रैल में इस प्रकार से अन्याय अत्याचार हुए, उसको रोकने के लिए पूरा दलित वोट बैंक, पूरी 6 की 6 सीटें हमने कांग्रेस की झोली में मुरैना के अंदर दलित वोट बैंक डालने का काम हो गया। लेकिन पता चला कि मानव काशीराम साहब कहते थे कि एक सांप नाता तो दूसरा नाग नाते। 18 महीने कांग्रेस की सरकार चली और कांग्रेस के लोगों ने भी बहुजन समाज के लोगों के साथ वही धोखा किया। उन्होंने वादे किए थे कि 2 अप्रैल जब हम सरकार में आएंगे तो केस वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई केस वापस 18 महीने की सरकार में नहीं किया। चलो मध्य प्रदेश, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार नहीं चल पाई ज़्यादा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग केस वापस नहीं कर पाए 2 अप्रैल के। राजस्थान में 5 साल उनकी सरकार रही, राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर उन्होंने कोई केस वापस नहीं किए। ये मुख्य कारण है और लोग जागरूक हैं। 18 में जो गलती हो गई वो उन्होंने 23 में नहीं की और आगे भी वो गलती नहीं करेंगे। दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। इसमें ओबीसी पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है वो भी एक मायने रखता है। जिस दर वो मुड़ता है उधर सरकार बनती है, उधर सांसद विधायक बनते हैं। तब की बार वो पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने में जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी वोट जुड़े, उसको किस तरीके से रोकोगे? देखिए, पिछड़े वर्ग को अगर कोई पार्टी सम्मान देने का काम कर रही है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर रही है। पूरे मुरैना संसदीय क्षेत्र से ओबीसी के लोग पूरे जी जान से लगे कि ओबीसी का टिकट होना चाहिए। और यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने मुरैना में आकर के ये कहा था कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मानव काशीराम साहब के फॉर्मूले को राहुल गांधी जी अपनाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनकी मानसिकता वही है कि जो SC ST OBC हैं उनको वो निचले पायदान पर ही रखने का काम करते हैं। मुरैना में किसी भी साथी को टिकट नहीं दिया। कल ही शाम को ग्वालियर से देखिए, कंसाना का टिकट किया है, ओबीसी समाज का टिकट किया है, ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम किया है। आपके बीच में मुरैना से 3 प्रत्याशी ओबीसी समाज के बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने ओबीसी को जितना सम्मान दिया है, शायद मैं समझता हूँ किसी और पार्टी ने ओबीसी के लोगों को सम्मान नहीं दिया है। क्या अब की बार क्या प्लानिंग होगी जो बहुजन समाज पार्टी की, अब की बार दलित वोट पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी में जाए, पूरा का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी से छिटके नहीं, इसके लिए क्या रोड मैप, क्या रणनीति, क्या एजेंडा है आपका? मुरैना से सोपुर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग यहाँ से लेकर के सवालगढ़ से पोरसा से लेकर के सोपुर तक जाएंगे और हम प्रत्येक अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, खास करके कांग्रेस के लोग गुमराह करते हैं, आए दिन कन्फ्यूजन पैदा करते हैं दलित समाज के अंदर जा कर के कि ये इनके वोटों को कन्फ्यूज किया जाए, इनके वोटों को गुमराह किया जाए। क्योंकि आपने देखा था अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने कांग्रेस के MLA बनाने का काम किया, लेकिन जब कोई घटना घटी मुरैना जिले के अंदर, कोई भी घटना घटती है, आपके दिनेश गुर्जर जी हों, पंकज उपाध्याय जी हों और आपके अंबा से विधायक हों, इन्होंने कहीं भी किसी भी घटना पर आज तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कहीं भी किसी घटना पर ये मौके मुआयने पर नहीं पहुँचे। तो मैं दलित समाज से, खास करके बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक से निवेदन यही करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए, इनके दर्शन नहीं हो रहे। आज कोई भोपाल में होता है तो कोई दिल्ली में होता है, जब जनता यहाँ मर रही होती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। इसीलिए जनता के बीच में हम लोगों को जा करके हम लोगों को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई अपने घर में ही हम सुरक्षित हैं। अगर हम लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होना पड़ेगा। भाजपा के कई नेता और पूरे भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज लीडर बोलते हैं कि भाजपा 400 के पार जा रही, 400 का नारा लगा रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका मुंह है, वो 800 पार भी कह सकते हैं, उनका स्टेटमेंट है, वो 400 पार के 800 पार कहते हैं। जितनी लोकसभा की सीटें नहीं है उससे भी पार निकाल सकते हैं, क्योंकि EVM उनके हाथ में है। मोदी जी का रोड मैप है, जो मोदी जी का जो हर व्यक्ति गुणगान कर रहे हैं, बताते हैं भाजपा के लोग कि मोदी जी हर हर मोदी, मीडिया के माध्यम से तमाम चैनलों पर देखने को मिलता है। तो क्या मोदी जी की प्लानिंग को या मोदी जी की काउंटर पॉलिसी बहन जी रोक पाएंगी या नहीं रोक पाएंगी? देखिए, बहन जी एक आदरणीय हमारी नेता हैं, उनके मैं नहीं समझता कि कंपेयर किया जाए। और बहन जी को एक देश ही नहीं, पूरे देश में आदरणीय बहन जी को दलित वोट बैंक अपना नेता मानता है। और आदरणीय बहन जी जब मैदान में उतरती हैं तो उनके लिए, सम्मान के लिए पूरा सर्व समाज के लोग जी जान से उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मनुवादी ताकतों से उससे संघर्ष तो आदरणीय बहन जी कर रही हैं। ये आप भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं।
लेकिन हम लोगों को एक बार आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बार मौका अवश्य हम सर्व समाज के लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग एक बार आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, और इस प्रधानमंत्री बनाने के बाद आप पूरे देश की तस्वीर देखेंगे तो आपको तस्वीर सही मायने में समझ में आएगी कि क्या होता है देश के अंदर प्रधानमंत्री का दायित्व। 20 दिन हैं, भाजपा ने 1 महीने से पहले टिकट घोषित कर दिया था और कांग्रेस ने भी घोषित कर दिया था, उसमें भी दूरी लगी थी कांग्रेस पार्टी के टिकट में भी। बसपा का टिकट कल ही परसों फाइनल हुआ है, उसमें 20 दिन रह गई हैं। किस तरीके से मैनेज करेंगे पूरे क्षेत्र को? क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 8 विधानसभा लगती हैं, मुरैना से श्योपुर तक। उसमें कैसे मैनेज हो, क्या मैनेजमेंट रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी क्षेत्र को मैनेज करने के लिए? देखिए, जो चेहरा आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद जिनको दिया है मुरैना संसदीय लोकसभा क्षेत्र से, आदरणीय गर्ग जी, तो वो कहीं ना कहीं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और उनको जब टिकट दिया है तो पूरे क्षेत्र में ये हाहाकार मच गया है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस बार जीत रहा है मुरैना से। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 20 दिन है, वो हमारे लिए समय कम है, लेकिन परिचय के मोहताज नहीं, तो आधी जनता में हमारा मैसेज जा चुका है और उनके माध्यम से हम 20 दिन के अंदर पूरे हमारे ज़मीन लेवल पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। पोलिंग बूथ से लेकर सेक्टर बूथ तक हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंच चुका है। वो अपने माध्यम से सभी लोग और हम लोग भी 20 दिन में पूरे जी जान रात दिन एक करके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान लगाएंगे। और प्रत्याशी भी हमारे पूरी रणनीति के साथ मुरैना से श्योपुर तक पहुँचेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। 20 दिन हमारे लिए पर्याप्त है। देश में जो युवा है जो भ्रमित हो रहा है, उसको ये पता नहीं कि हमारा वोट किस तरफ डालें, तो उस युवा को किस तरीके से आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो युवा भ्रमित ना हो, जो कुछ भीम आर्मी में अन्य छोटे छोटे पार्टियों में जुड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, युवा जो भ्रमित किया जा रहा है, हो नहीं रहा है, उसको किया जा रहा है, उसको रोकने का दायित्व भी हमारा ही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि किसी भी धार्मिक और किसी भी संवेदनाओं के प्रति ना जाकर के देश के प्रति अगर सोचना है तो हमको एक सही व्यक्ति को चुन करके संसद में भेजेंगे जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। हमारे अन्य अत्याचार जिस प्रकार से पूरे देश में फैल रहा है, मारपीट मारकाट जैसी नौबत पूरे देश के अंदर जो फैल रही है, हमको इसको रोकना है। संविधान को अगर बचाना है, और संविधान को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को साथ खड़े होना पड़ेगा युवाओं को। और युवाओं के लिए जो बात कही है आपने कि युवाओं को, तो युवाओं को भी इस बात को देखना होगा कि पिछले 5 साल से 10 साल से जिन रोजगारों की बात मोदी जी ने की थी, जिन अधिकारों की बात मोदी जी ने की थी, आप उनको देखिए कितने रोजगार युवाओं को दिया है, कितनी उन्होंने नई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं सब जुमलेबाजी की है, कोई काम पूरे देश के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं करके दिखाया। सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू धार्मिक षड्यंत्र उन्होंने फैलाने का काम किया है, भाई भाई में लड़ाने का काम किया है। एक दूसरे के साथ जो न्याय के साथ साथ बैठते थे वो लोग एक दूसरे के साथ आज कहीं ना कहीं एक छींटाकशी कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सर्व समाज की नेता, सर्व समाज के लिए कार्य करने वाली नेता आदरणीय बहन जी हैं, उनके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, पदाधिकारी सभी लोग काम कर रहे हैं। और युवाओं को अगर रोजगार की बात करना है तो हम लोग अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। इन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है रमेश गर्ग जी को, तो उन पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मैं पूरे कार्यकर्ता में और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, छोटे से बड़े लीडर हैं, उन सबको अटूट विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया है, जिस व्यक्ति को वेंडेटा जारी किया है, तो बहन जी ने कुछ उनको देख कर ही किया होगा। जो बहुजन समाज पार्टी, अगर बहन जी किसी को आशीर्वाद देती हैं तो उस आशीर्वाद से वो व्यक्ति अगर लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर जो पहुंचता है, वो दलितों की आवाज़ को बुलंद करेगा, दलितों को जो हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ बोलेगा। अगर अपने आप को बचाना है, अपने आप को, संविधान को बचाना है, तो बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी को एक एक वोट पर, एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर के एक एक व्यक्ति पर नज़र रखनी होगी। हमारा वोट बिकना नहीं चाहिए, अपवाहित नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा वोट हमें बहुजन समाज पार्टी को देना होगा, तभी हम बहन जी को हाथों को मजबूत कर पाएंगे, तभी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। यदि हम सुरक्षित होंगे तभी हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। संविधान को सुरक्षा के लिए और अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करना होगा। तो ये हमारे अध्यक्ष साहब ने पूरा विश्लेषण में बताया कि हम पूरी दमखम से हम 20 दिन में मुरैना से श्योपुर तक
पूरे हर एक पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता, हर एक पोलिंग बूथ पर हमारे फॉलोवर, हमारे समर्थक मौजूद हैं। सबको हम मैसेज देंगे, सबको हम उनके अपनी पार्टी के फेवर में अपने प्रत्याशी को वोट करने के लिए उनसे अपील करेंगे। तो इन ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।